हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योगेश सिंधु और आज एक बार फिर से हम माइंड ब्लोइंग ट्रिक पार्ट 5 लेकर आ रहे हैं आपके सामने। बहुत सारी रिक्वेस्ट मुझे मिली कि सर माइंड ब्लोइंग ट्रिक को कंटिन्यू रखिए, और मैं बता देना चाहता हूं कि जितने भी बच्चे नए इस वीडियो पे आ रहे हैं, इस वीडियो में या फिर इस सीरीज में हम सिर्फ वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि किसी भी क्लास नोट्स में कंफ्यूजिंग क्वेश्चन में हैं या फिर ट्रिकी हैं, और जिनको अगर हम बेसिक मेथड से सोल्व करते हैं तो थोड़े लेंथी हो जाते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 5th पार्ट, और इसके बाद एक और पार्ट होगा। उसके बाद सारे आई थिंक अर्थमेटिक्स पार्ट में जितने भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 20%, ड्यू टू दिस ए फैमिली परचेज 20 किलोग्राम मोर शुगर फॉर ₹400। फाइंड ओरिजिनल कंजप्शन, करंट कंजप्शन, ओरिजिनल प्राइस एंड करंट प्राइस। देखिए ये परसेंटेज में जो कंजप्शन से टॉपिक है उसका ये क्वेश्चन है, और इसके लिए तो हमारे पास एक खतरनाक वाली ट्रिक है। चलिए देखते हैं। मान लिया कि वो कोई भी वस्तु खरीदता है और उसका प्राइस है ₹100, और अब क्या बोल रहा है कि 20% प्राइस उसकी डिक्रीज हो गई, यानी कि 20% डिक्रीज होने के बाद कितना हो गया, ₹80। तो 80 रुपए में अब वो जितने भी, मान लिया कि उसने 50 किलोग्राम गेहूं खरीदा या फिर चावल खरीदा, तो पहले वो 100 रुपए में खरीद रहा था, तो अब वो 80 रुपए में उसको खरीदता है। तो उसके पास कितने रुपए एक्स्ट्रा बच गए, 20 रुपए। तो 80 रुपए में वो खरीदता है 100%। जो पहले वो क्वांटिटी खरीद रहा था अब उसको वो 80 रुपए में मिल रही है, और हमारे पास जो ये 20 रुपए एक्स्ट्रा है, इसमें उसको कितने परसेंट एक्स्ट्रा मिलेगा। ये यूनिटरी मेथड से अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25%, और 25% को हम लिख सकते हैं 1/4, यानी कि ओरिजिनल क्वांटिटी अगर 4 थी तो अब उसको 1 एक्स्ट्रा मिल रही है। लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास 1 की वैल्यू दी गई है 20 किलोग्राम, तो 1 की वैल्यू है 20 किलोग्राम, तो 4 की हो जाएगी 80 किलोग्राम। तो जो ओरिजिनल कंजप्शन थी उसकी वो थी 80 किलोग्राम, और 20% अब उसकी बढ़ गई, तो करंट कंजप्शन कितनी है, 100 किलोग्राम। प्राइस अगर हमसे पूछा गया है तो टोटल उसके पास 400 रुपए हैं। 400 का हम ओरिजिनल प्राइस था, ओरिजिनल कंजप्शन थी 80 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा ₹5 पर केजी। ये थी उसकी ओरिजिनल कंजप्शन, ओरिजिनल प्राइस। और अब कंजप्शन कितनी है, 20 बढ़ के 100 किलोग्राम, और उसके पास टोटल 400 रुपए हैं, तो प्राइस हो गया ₹4 पर केजी। तो जो ओल्ड प्राइस था वो था 5 रुपए, नया प्राइस है 4 रुपए, और पुरानी कंजप्शन थी उसकी 80 किलोग्राम, और नई कंजप्शन है 20 किलोग्राम, वो ज्यादा खरीद रहा है 100 किलोग्राम। देखिए इसमें मुश्किल से 3-4 सेकंड लगेंगे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है तो। और ये एक यूनिवर्सल मेथड है, ना ये ट्रिक है ना कोई फॉर्मूला बेस्ड है, सिंपली हमारी कॉमन सेंस से हमने इसको सोल्व किया है। तो इस प्रकार आप कंजप्शन बेस्ड सारे क्वेश्चन इस मेथड से सोल्व कर सकते हो। एक बार सोल्व करके देखें जितने भी क्वेश्चन आपके पास हैं। अगर कोई नहीं बनता है तो आप पोस्ट कर सकते हैं मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम 50 लीटर ऑफ द प्योर मिल्क 5 लीटर मिल्क इज टेकन आउट एंड 5 लीटर वाटर इज एडेड। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 3 times। द अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट आफ्टर द थर्ड रिप्लेसमेंट। 50 लीटर प्योर मिल्क है हमारे पास, उसमें से हमने 5 लीटर मिल्क निकाला और 5 लीटर पानी उसमें ऐड कर दिया, और 3 बार ये प्रोसेस किया गया। तो उसके बाद फाइनल जब 3 टाइम ये प्रोसेस हमने रिपीट किया, उसके बाद हमसे पूछा गया कि फाइनल मिल्क कितना है, यानी कि अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट आफ्टर द थर्ड रिप्लेसमेंट। देखिए इसको हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते कि हाँ 5 लीटर एक बार निकाला, 5 लीटर एक बार, ऐसे 15 लीटर हो गया तो फाइनल 35 लीटर। क्योंकि फर्स्ट टाइम उसने जब 5 लीटर मिल्क निकाला तो कितना बच गया उसमें, 45 लीटर, और उसके बाद उसने 5 लीटर उसमें वाटर ऐड कर दिया, तो वापिस से 50 लीटर हो गया। अब जो उसने 5 लीटर निकाला है उसमें पानी भी निकला है कुछ, और कुछ मिल्क निकला है, तो अब सिर्फ मिल्क नहीं है, यहाँ पे पानी और मिल्क दोनों है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी into 1 minus replaced quantity upon initial quantity, और पावर में लेते हैं हम जितनी बार भी प्रोसेस रिपीट किया गया है। तो यहाँ पे 3 बार रिपीट किया है तो पावर लेंगे हम 3।
तो अगर इसको हम सोल्व करेंगे, इनिशियल क्वांटिटी कितनी दे रखी है 50 लीटर, 1 माइनस रिप्लेस्ड कितनी है 5 और इनिशियल थी 50 पावर 3, ये आ जाएगा 1/10 और ये हो जाएगा 50 इंटू 9/10। अगर इसका हम क्यूब करते हैं तो 50 इंटू 729 अपॉन 1000 और इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 36.45 लीटर। तो 3 बार ये प्रोसेस रिपीट करने के बाद जो फाइनल अमाउंट है वो होगा 36.45 लीटर। बस ये छोटा सा फॉर्मूला हमें याद रखना है कि फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल इंटू 1 माइनस रिप्लेस्ड क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी, और जो पावर लेंगे जितनी बार भी प्रोसेस रिपीट किया गया। अगर 2 बार रिपीट किया होता तो पावर में हम 2 लिखते। अच्छा क्वेश्चन है ये भी एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए मैन सेल्स ए टेबल एट 15% प्रॉफिट एंड ए चेयर एट 12% लॉस, देन ही अर्न 540 बीज एज ए प्रॉफिट। अगर वो टेबल को 15% प्रॉफिट पे बेचता है और चेयर को 12% लॉस पे, तो उसको 540 रुपये का प्रॉफिट होता है। लेकिन सेकंड कंडीशन भी उसने दे रखी है, अगर वो टेबल को 12% लॉस पे बेचता है और चेयर को 15% प्रॉफिट पे, तो उसको नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। फाइंड द प्राइस ऑफ टेबल एंड चेयर। तो यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है, टेबल का जो कॉस्ट प्राइस है उस पे जितना भी लॉस हो रहा है, 12% लॉस हो रहा है, वो चेयर पे 15% प्रॉफिट के बराबर है। तो इससे हम रेशियो निकाल लेते हैं कॉस्ट प्राइस का। 12% ऑफ टेबल, क्योंकि लॉस हो रहा है 12% और वो चेयर के जो 15% प्रॉफिट है उसके बराबर है, तो 15% चेयर, टेबल और चेयर का कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा 5/3। क्योंकि हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस हम कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, इसलिए ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा। तो इसको सिंपल करने के लिए हमने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस है 500 और 400। टेबल का कॉस्ट प्राइस है 500, चेयर का कॉस्ट प्राइस है 400 रुपये। अब वो बोल रहा है फर्स्ट कंडीशन में टेबल को 15% प्रॉफिट पे बेचता है, तो 500 का 15% कितना हो जाएगा 75, और चेयर को बेचता है वो 12% लॉस पे, 12% हो गया 48। तो हमारे अकॉर्डिंग उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है 75 प्रॉफिट हो रहा था उसको टेबल पे और 48 का लॉस हो रहा है चेयर पे, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है 27 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है 540, तो 27 यूनिट इक्वल है 540 की, 1 यूनिट हो जाएगी 20 के इक्वल। अब जो हमसे पूछा गया है वो हम निकाल सकते हैं। टेबल का कॉस्ट प्राइस हमने एज्यूम किया था 500, इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 10,000, और चेयर का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 8,000। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इन एन एग्जाम 35% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ्स एंड 25% इन इंग्लिश। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। देखिए 35% फेल हो रहे हैं मैथ्स में और 25% इंग्लिश में, और साथ में दिया गया कि 10% फेल्ड इन बोथ। तो ये हमारा आ गया 10% दोनों में फेल हो रहे हैं, इंग्लिश में भी और मैथ्स में भी। तो सिर्फ मैथ्स में फेल होने वाले बच्चे कितने हैं, अगर हम इस 10 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 25% ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ मैथ्स में फेल हो रहे हैं। और इंग्लिश में भी अगर हम इस 10 को, जो कॉमन है दोनों में फेल हो रहे हैं, इसको हटा देते हैं तो 15% वो है सिर्फ इंग्लिश में फेल होने वाले। तो टोटल कितने बच्चे फेल हो रहे हैं 25% मैथ्स में, 15% इंग्लिश में और 10% जो है दोनों में फेल हो रहे हैं। तो टोटल हो गए 50%। हमसे पूछा गया है कि हाउ मच परसेंट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। तो जो रिमेनिंग 50% है वो सभी सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं, तो हमारा आंसर आ गया 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रिडक्शन ऑफ ₹2 per kg enables a man to purchase 4 kilogram more sugar for ₹16. Find original price. जो प्राइसेस हैं वो 2 रुपए पर किलोग्राम डिक्रीज हो रहे हैं, तो उससे वो 4 किलोग्राम शुगर ज्यादा खरीदता है 16 रुपए में। ओरिजिनल प्राइस हमें बताना है। तो इसको हम ऑप्शन से सोल्व कर सकते हैं। अगर हम बेसिक मेथड से सोल्व करेंगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा और ट्रिक भी थोड़ी इसकी
लेंथी है, तो ऑप्शन से हमारे लिए सही रहेगा। देखिए कैसे करेंगे, कितने रुपए हैं उसके पास, 16 रुपए। मान लिया कि पहले वो एक्स क्वांटिटी खरीदता था, सॉरी प्राइस थे उसके एक्स रुपीज, टोटल मनी अपॉन प्राइस क्या आ जाएगा हमारे पास, क्वांटिटी। तो 16 को अगर हम x से डिवाइड करते हैं तो ये आ गया क्वांटिटी जितनी वो पहले खरीद रहा था। अब प्राइस डिक्रीज हो गए 2 रुपए, तो x माइनस 2 न्यू प्राइस है, तो अब वो 4 किलोग्राम ज़्यादा खरीद रहा है। इसको अगर हम इनिशियल क्वांटिटी से माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो ज़्यादा खरीद रहा है वो आ जाएगी। तो उसके पास कितने रुपए थे, 16, प्राइस था x माइनस 2, इसको हम माइनस करेंगे 16/x, तो ये आ गया 4 किलोग्राम। 4 किलोग्राम वो ज़्यादा खरीद रहा है, क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है। अगर हम ऑप्शन को पुट करके देखते हैं, 3 को पुट करते हैं तो ये फ्रैक्शन में जाएगा, कोई मतलब नहीं है। 5 को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अब सिर्फ हमें चेक करना है 4 और 6। 4 को अगर हम पुट करते हैं तो 4 माइनस 2 2, 8 माइनस 4 4, ये सही है, 4 राइट आंसर। और 6 को पुट करके देखते हैं तो ये आ जाएगा 3, ये भी फ्रैक्शन में जाएगा, ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर है 4 रुपीज पर किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए 1000 मीटर रेस A gives a start of 100 meter to B and 150 meter to C. How much start B can give to C in a race of 1000 meter? देखिए 1000 मीटर रेस है, अगर A 1000 मीटर कवर करता है तो B को वो 100 मीटर का स्टार्ट दे रहा है, दैट मीन्स उसको 900 मीटर कवर करना है, और C को वो 150 मीटर का स्टार्ट दे रहा है। C को 150 मीटर का दे रहा है, दैट मीन्स अगर B 900 मीटर करता है तो इसको इससे 50 मीटर कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये और 150 मीटर आगे से दौड़ना स्टार्ट करता है। लेकिन हमसे पूछा गया कि 1000 मीटर रेस में B C को कितना स्टार्ट देगा। अब 900 पूछा जाता तो डायरेक्ट हम सोल्व कर सकते थे 50 मीटर। अब इसको यूनिटरी मेथड से अगर सोल्व करते हैं तो 900 मीटर में 50 मीटर का स्टार्ट देता है, तो 1000 मीटर में कितना स्टार्ट देगा, ये आ जाएगा 500/9, 55/9। हमारा आंसर है 55/5/9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 trains A and B start from Delhi and Jaipur at the same time toward each other. After meeting on the way, they cover their remaining journey in 16 hours and 9 hours respectively. Find the speed of slower train if the faster train speed is 40 km more than slower. देखिए 2 ट्रेन है, एक दिल्ली से चलती है और एक जयपुर से, और बीच में कहीं वो मिलते हैं। मिलने के बाद जो फर्स्ट ट्रेन है, मान लिया कि ये दिल्ली से चलने वाली ट्रेन A है और जयपुर से चलने वाली ट्रेन B है, तो अगर ये C पॉइंट पे मिलते हैं तो मिलने के बाद जो फर्स्ट ट्रेन है वो अपनी रिमेनिंग जर्नी को 16 आवर में कंप्लीट करती है, और जो जयपुर से चलने वाली ट्रेन है ट्रेन B, वो 9 आवर्स में अपनी रिमेनिंग जर्नी को कंप्लीट करती है। हमें स्पीड ऑफ ट्रेन बतानी है, जबकि स्लोअर ट्रेन की स्पीड 40 कम है। तो हम क्या करेंगे, अगर वो बीच में कहीं मिल रही हैं, सेम टाइम पे वो चलना स्टार्ट करते हैं, अगर वो मिलेंगे तो सेम टाइम के लिए ट्रेवल कर रहे हैं। स्पीड मान ली हमने फर्स्ट ट्रेन की S1 और टाइम है T, और सेकंड ट्रेन की स्पीड अगर हम S2 मान लेते हैं तो टाइम तो T है, क्योंकि दोनों में सेम टाइम है। अब ये वाला डिस्टेंस जो A से C तक है, ये कितना हो गया, S1T, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है, तो टाइम हमारे पास दे रखा है 9 आवर्स। ये B ट्रेन का टाइम है, तो ये वाला डिस्टेंस S1T वो 9 आवर्स में कंप्लीट करती है। तो स्पीड कितनी आ जाएगी, स्पीड ऑफ B यानी S2 स्पीड होगी, यहाँ पे सेकंड ट्रेन मान लेते हैं हम S2, ये होगी S1T अपॉन 9 आवर्स। और जो फर्स्ट ट्रेन है S1, उसकी स्पीड है तो वो कितनी देर में कवर करेगी, S2T डिस्टेंस है अपॉन 16 आवर्स। अब इसको इक्वेट करने के लिए टाइम हमारा सेम है, इसको हम ले जाएंगे 9S2 अपॉन S1 इज इक्वल टू 16S1 अपॉन S2। तो ये हमारे पास आ गया, S2 इधर आ जाएगा, S2 स्क्वायर
अपॉन S1 स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9। तो S2 और S1 का जो स्पीड का रेशियो है वो हो जाएगा 4:3। तो जो सेकंड ट्रेन है, सेकंड ट्रेन जयपुर से चलने वाली, उसकी स्पीड है 4 और दिल्ली से जो ट्रेन चलती है उसकी स्पीड है 3। डिफरेंस कितना है? 1। लेकिन हमारे पास दे रखा है 40 किलोमीटर ज़्यादा है, स्पीड उसकी 40 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू है 40, 4 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 160 और 3 यूनिट्स हो जाएंगे 120 के इक्वल। देखिए जो राकेश यादव सर के क्लास नोट्स हैं उसमें उन्होंने इसको सोल्व नहीं कर डायरेक्ट किया है कि हाँ स्पीड का रेशियो लेंगे हम, इनवर्स रिलेशनशिप होगी और उसका रूट कर देंगे। और भारती सर के नोट्स में अगर देखते हैं तो इसको काफ़ी लेंथी बना रखा है, तो इसका ओरिजिनल मेथड ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एट 7 AM एंड रीचेज स्टेशन बी एट 7 PM। Another train start from station B at 9 AM and reaches station A at 5 PM. Find the time when they meet. तो सिंपल सी बात है, हम रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि दो ट्रेन है अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। लेकिन रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट अप्लाई करने से पहले इनका टाइम जो है सेम होना चाहिए, यानी कि सेम टाइम पे अगर वो चलती हैं तभी हम रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ट्रेन चलती है 7 बजे और दूसरी ट्रेन चलती है 9 बजे। तो पहले वाली ट्रेन को सबसे पहले हमें 9 बजे तक चलाना पड़ेगा। देखिए क्या करेंगे, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। फर्स्ट ट्रेन यहाँ से चलती है 7 बजे और 7 बजे पहुँचती है। टोटल टाइम कितना ले रही है? 12 घंटे। और जो बी से ट्रेन चलती है सेकंड ट्रेन, वो 9 बजे चलती है सुबह की और शाम के 5 बजे पहुँच जाती है। तो इसको कितना टाइम लग रहा है? 8 आवर्स। ठीक है, तो हम डिस्टेंस मान लेते हैं अपनी तरफ से, कोई भी इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं ताकि कोई फ्रैक्शन ना बने। तो 96 अगर डिस्टेंस है, फर्स्ट ट्रेन को टाइम लगता है 12 आवर्स, तो स्पीड होगी 8 आवर पर किलोमीटर, 8 किलोमीटर पर आवर। और सेकंड ट्रेन को टाइम लगता है 8 आवर्स, स्पीड हो जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर। अब फर्स्ट ट्रेन को हम पहले 9 बजे तक चलाएंगे, यानी कि 7 से 9 बजे तक 2 घंटे, स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 16 किलोमीटर। मान लिया ये पॉइंट है सी, तो 2 घंटे में 16 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके सुबह के 9 बजे यहाँ पे है। और सेकंड ट्रेन 9 बजे यहाँ से चलना स्टार्ट करती है। डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में? 16 किलोमीटर इसने कवर कर लिया, 80 किलोमीटर डिस्टेंस है। और स्पीड इसकी, फर्स्ट ट्रेन की स्पीड है 12 और सेकंड की स्पीड है 8। अब वो अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए स्पीड को हम ऐड करेंगे 80/20। दैट मीन्स आफ्टर 4 आवर, 9 बजे के 4 घंटे बाद वो दोनों मिलेंगी। तो 9 बजे के 4 घंटे बाद कितना हो गया? 1 PM, यानी कि दोपहर के 1 बजे वो मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 man and 3 women and 4 children does a work in 96 hour। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये डाउट पूछते हैं क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और थोड़ा सा लेंथी भी होता है। और इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, एक तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं MDH फॉर्मूला लगा के, उसमें 3-4 स्टेप हो जाएंगे। और एक इसको हम सोल्व कर सकते हैं जैसे कि हम बाकी के टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सोल्व करते हैं, एफिशिएंसी निकाल के। लेकिन एफिशिएंसी हम तब निकालेंगे जब किसी भी कंडीशन में, जैसे यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास दिया गया 1 man 3 women and 4 children, और सेकंड हमारे पास दिया गया 2 men and 8 children। यानी कि हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे 1 मैन और 3 वुमेन से डबल है, यानी कि जो इसकी एफिशिएंसी आएगी इसकी हाफ एफिशिएंसी इसकी होगी और यहाँ से हमें चिल्ड्रन की एफिशिएंसी मिल जाएगी। इसका डबल दे रखा है या फिर हाफ दे रखा है तो हम एफिशिएंसी वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। लेकिन अगर जो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे ऐसी कोई रिलेशनशिप इनके बीच में नहीं है तो सिंपल हम इसको MDH फॉर्मूला से सोल्व करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम, 1 मैन 3 वुमेन 4 चिल्ड्रन 96 आवर और 2 वुमेन 8 चिल्ड्रन 80 घंटे में काम को करते हैं, जबकि 2 मैन और 3 वुमेन 120 घंटे में करते हैं। तो इसकी अगर हम एफिशिएंसी निकालते हैं, टोटल वर्क हमने एज्यूम कर लिया, इन तीनों का LCM 480। तो फर्स्ट इन तीनों की
1 मैन 3 वुमेन 4 चिल्ड्रन, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 5 यूनिट। और 2 मैन 8 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी आ जाएगी हमारे पास 6 यूनिट, जबकि इसकी एफिशिएंसी होगी 4 यूनिट। अब देखिए फर्स्ट में हमारे पास है 1 मैन 3 वुमेन, जबकि सेकंड में है 2 मैन 8 चिल्ड्रन। तो अगर इनकी एफिशिएंसी 6 है तो 1 मैन और 4 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी होगी 3 यूनिट, जबकि इनकी तीनों की 5 यूनिट है, इन दोनों की 3 है, तो 3 वुमेन जो एक्स्ट्रा बच गई उनकी एफिशिएंसी कितनी होगी 2 यूनिट, और एक वुमेन की एफिशिएंसी हो जाएगी 2/3 यूनिट। अब थर्ड में हमारे पास दिया गया 2 मैन 3 वुमेन, इनकी एफिशिएंसी है 4 यूनिट, तो एक वुमेन की एफिशिएंसी है 2/3, 3 वुमेन्स की हो जाएगी 2, और इससे माइनस करते हैं तो 2 मैन की एफिशिएंसी कितनी होगी 2 यूनिट, और एक मैन की कितनी हो जाएगी 1 यूनिट। और हमें क्या बताना है कि 10 मैन एंड 5 वुमेन कंप्लीट द वर्क। 10 मैन वुमेन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2/3, 10 इंटू 2/3 प्लस 5 मैन की एफिशिएंसी 1 थी तो ये 10 इंटू 1, और 5 वुमेन है 5 इंटू 2/3, ये हो गया 10 प्लस 10/3 40/3। 10 मैन और 5 वुमेन एंड 5 वुमेन की जो टोटल एफिशिएंसी होगी 40/3, और टोटल वर्क कितना है हमारे पास 480। इसको डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी से, 3 दैट इज 2 and 4 72 डेज। तो 10 मैन और 5 वुमेन एक साथ 72 डेज में उस काम को कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें और प्रीवियस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे हम अगर एफिशिएंसी लेते हैं तो हमारे पास कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि हम इक्वेट नहीं कर सकते 3 मैन 4 वुमेन, और सेकंड में है 4 मैन एंड 3 वुमेन, ना तो ये इसका हाफ है ना ये डबल है, तो इसको हम यहाँ से रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो डायरेक्ट इसको करेंगे एमडीएस फॉर्मूला जो होता है हमारा मैन इंटू डेज, वो हमारा टोटल वर्क होता है। तो 3 मैन प्लस 4 वुमेन कितने दिन में करते हैं 16 डेज में, इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा वर्क हो गया। और सेम वर्क तो इसके इक्वल करेंगे 4 मैन एंड 3 वुमेन, ये सेम काम को कितने दिन में करते हैं 12 डेज में। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 48 मैन प्लस 64 वुमेन किसके इक्वल है 48 मैन प्लस 36 वुमेन, तो मैन से मैन कैंसल, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 28 वुमेन इज इक्वल टू 0। तो वुमेन की एफिशिएंसी आ गई यहाँ से 0, वुमेन यानी कि कोई काम नहीं कर रही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे इस पे स्टार मार्क करें क्योंकि वुमेन की एफिशिएंसी 0 निकल के आ रही है। तो मैन की एफिशिएंसी यहाँ पे हम 1 एज्यूम कर लेंगे, तो 1 अगर मैन की एफिशिएंसी है तो 7 मैन एंड 7 वुमेन वो सेम वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। वुमेन की एफिशिएंसी है 0, 7 मैन की कितनी हो जाएगी 1 एफिशिएंसी हमने एज्यूम की, तो टोटल एफिशिएंसी होगी 7। और टोटल वर्क के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में से अगर किसी में भी हम पुट करते हैं, फर्स्ट में अगर हम पुट करेंगे 3 मैन 3 इंटू 1 3, और 4 वुमेन ये 0 हो जाएगा क्योंकि वुमेन की एफिशिएंसी है 0, और इंटू में 16 3 इंटू 16 48 हो गया हमारा टोटल वर्क, एफिशिएंसी है 7, तो टाइम आ गया हमारा 6:6/7 डेज। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ABC can complete a work in 30 days by working together. A plus C are twice efficient than B and A plus B are thrice efficient than C. तो A plus C और B की एफिशिएंसी का रेशियो कितना है 2:1, और सेकंड हमारे पास A plus B एंड C की एफिशिएंसी का रेशियो है 3:1। देखिए यहाँ पे फर्स्ट में A, C और B तीनों है, इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी है 3 यूनिट,
और सेकंड में भी ए बी सी है और इनकी एफिशिएंसी है 4 यूनिट। तो सबसे पहले ए बी और सी की दोनों कंडीशन में सेम होनी चाहिए, तो इसको हम फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 8/4 और सेकंड को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं एफिशिएंसी इक्वल करने के लिए, ये आ जाएगा 9/3। तो सी की एफिशिएंसी है 3, बी की है 4, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी यहाँ से, ए की होगी 5 यूनिट। टोटल एफिशिएंसी है इनकी 12 यूनिट। और ए बी सी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज, 30 दिन में ये किसी काम को पूरा करते हैं। और एक दिन का इनका एफिशिएंसी है 12 यूनिट, 30 × 12, ये हो गया टोटल वर्क। और हमें क्या निकालना है, फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। ए की एफिशिएंसी हमारे पास गिवन है 5 यूनिट, इसको डिवाइड करेंगे टोटल वर्क से 6, ये आ गया 72 डेज हमारा आंसर। तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना, जो ए बी सी की एफिशिएंसी है उसको इक्वल करेंगे। तो ये था हमारा 5th पार्ट। अगर किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है, आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नए अपडेट मिलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो आप ज़रूर डिसलाइक करें, ताकि मुझे भी पता चले कि कोई ना कोई कमी है, और अपने फीडबैक भी आप दे सकते हैं। थैंक यू।